जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को परिणाम पथ के इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को अवगत कराया गया था कि 24 जनवरी से कक्षा 10वीं के सभी विषयों के चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय प्रश्नों का महाकुंभ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो उसी महाकुंभ से संबंधित विज्ञान के पहले ही चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों का महाकुंभ आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। तो बिना विलंब किए चलिए इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम बारी बारी से देखते हैं। तो इसमें पहला आपका प्रश्न है, जब फेरिक ऑक्साइड को एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराया जाता है तो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और साथ ही आपका आयरन बनता है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है आपको बताना है। तो चलिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है विस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर सी है आपका वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया को हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जब फेरिक ऑक्साइड को एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्युमिनियम आपका जो होता है वो आयरन से अधिक क्रियाशील होने के कारण, आयरन से क्या होता है अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है तो एल्युमिनियम आयरन से अधिक क्रियाशील होने के कारण यह क्या करता है, आयरन को क्या करता है विस्थापित कर देता है, आयरन को क्या करता है हटा देता है। और क्या करता है, आयरन का स्थान एल्युमिनियम स्वयं क्या करता है जाकर ले लेता है। तो यह जो अभिक्रिया होता है यह आपका अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। चलिए इसमें आइए हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका CaNO3, उसके बाद से आपका ऑप्शन नंबर बी है CA3NO3, ऑप्शन नंबर सी है इसमें Ca ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस और ऑप्शन नंबर डी है Ca2NO2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, आपका कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपका Ca और ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है Pb ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस और ऑप्शन नंबर बी आपका है PbO और ऑप्शन नंबर सी आपका है PbNO3 और ऑप्शन नंबर डी है आपका Pb और ब्रैकेट में NO2 का होल ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, आपका लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र Pb और ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस होता है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और इसको बताना है अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो अभिक्रिया को हम समझ लेते हैं। जैसे ये कॉपर सल्फेट को जब हम आयरन से अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो यह जो आयरन जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण, आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण ये क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, मीन्स कॉपर को हटा देगा और ये कॉपर के स्थान स्वयं को ग्रहण कर लेगा। तो ये जो आपका अभिक्रिया होता है ये आपका विस्थापन अभिक्रिया होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा अभी यहाँ पर हम बताए हैं। तो यह अभिक्रिया किसका हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया उदाहरण है। यह अभिक्रिया दिया गया है और इसमें बताना है किसका उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी आपका है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले अभिक्रिया को हम समझते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या जा रहा है, अब टूट जा रहा है,
है, मीन्स अपघटित हो जा रहा है। तो किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित होता है, मीन्स टूट जाता है। तो यह अभिक्रिया आपका अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन इसमें हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका AgCl, ऑप्शन नंबर बी है आपका PbNO3 का होल्टवाइस ब्रैकेट में, उसके बाद से आपका सी, ऑप्शन नंबर सी है CaCO3 कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर आपका डी है FeSO4 आयरन सल्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में आपका AgCl का प्रयोग होता है। अगला आपका प्रश्न है आपका, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय द्वारा, विनिमय मीन्स होता है अदला बदली के द्वारा, नए यौगिक का निर्माण होता है उसे कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका है योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, कार्बन को वायु में जलाने पर, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण है। आपको बताना है, जब कार्बन को हम क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, तो वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का बनना किसका उदाहरण होगा, भाई सही आपको बताना है। तो चलिए प्रश्न पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है रेडॉक्स अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया का क्या होता है, ये उदाहरण होता है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X है, कोई एक भूरे रंग के चमकदार तत्व क्या है, X है, और उसको वायु की उपस्थिति में जलाने पर काला हो जाता है, उस तत्व का नाम क्या है आपको बताना है। कोई आपका भूरे रंग का तत्व है और उसको वायु की उपस्थिति में जलाया जा रहा है और क्या हो जा रहा है, काला हो जा रहा है, तो उस तत्व का नाम क्या होगा उसको बताना है। चलिए आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है जिंक, ऑप्शन नंबर आपका बी है कॉपर, ऑप्शन नंबर सी है आपका आयरन, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर। जी हाँ दोस्तों, कॉपर होता है, जब कॉपर को जब क्या करेंगे, जब वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। जैसे यहाँ पर प्रश्न दे दिया गया, प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। जैसे यहाँ पर बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप आपका बेरियम सल्फेट और साथ साथ आपका HCl बनता है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार का है आपको बताना है। तो चलिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है निराकरण अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर सी है अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला, जैसे NaOH को CH3COOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो ये क्या बन रहा है आपका CH3COO Na प्लस आपका क्या बन रहा है H2O बन रहा है। उसके बाद से आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, दहन कराया जा रहा है, मीन्स जलाया जा रहा है, तो CO2 और आपका साथ ही आपका H2O बन रहा है, 2H2O बन रहा है। उसके बाद से
एल्किल समूह यहाँ पर लगा है और कार्बन के आगे डबल बॉन्ड है आपका, फिर कार्बन के साथ आपका एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और इसको क्या किया जा रहा है आपका H2O और Na निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो ये आपका बन रहा है यहाँ पर, ये चीज़ आपको बन रहा है। चलिए अब लास्ट वाइज में आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आपको बताना है ये दहन अभिक्रिया के कौन उदाहरण है इसमें से। तो आपका दहन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, जैसे मेथेन को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ ही साथ आपका जल का निर्माण होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर आपका प्रश्न है कि आपका दे दिया गया रासायनिक अभिक्रिया दे दिया गया है और इसमें क्या करना है, Y के स्थान पर बताना है इसमें सल्फर और आपका हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन में से क्या यहाँ पर रखा जाएगा, इसके स्थान पर क्या रहेगा। तो पहला ये रासायनिक अभिक्रिया को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, फेरिक क्लोराइड को जब फेरिक क्लोराइड को जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपका बनेगा फेरस क्लोराइड बनेगा। अब यहाँ पर Y के स्थान पर इसमें से क्या रख कर अभिक्रिया कराएंगे तो आपका H2SO4 बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड को Y के स्थान पर रखेंगे तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। चलिए तो इसमें हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। इस अभिक्रिया दिया गया है और इसमें बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, PbO इसका नाम है लेड ऑक्साइड। जब लेड ऑक्साइड को जब कार्बन से अभिक्रिया कराया जा रहा है तो आपका Pb आपका लेड बनता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलिए इसमें देखते हैं हम। पहला आपका कथन कहा जा रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है। पहला आपका ऑप्शन कहा जा रहा है शीशा अपचयित हो रहा है इस अभिक्रिया में, और दूसरा आपका ऑप्शन कहा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, और आपका तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है, तीसरा कथन कहा जा रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है, और चौथा आपका कथन कहा जा रहा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला आपका है, पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर बी है पहला और तीसरा। ऑप्शन नंबर सी है दूसरा एवं तीसरा। ऑप्शन नंबर डी है पहला, दूसरा एवं तीसरा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, आपका शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, मीन्स ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, तो उसमें आपको बताना है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी है आपका योगात्मक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। जब कोई पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला अभिकारक, ऑप्शन नंबर बी है उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी आपका पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी आपका तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिकारक। तो यहाँ विज्ञान के पहला चैप्टर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं।